मिर्जापुर में ट्रेन की चपेट में आने से 6 महिलाओं की मौत। कार्तिक स्नान के लिए गंगा घाट जा रही थी। चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे बीजेपी विधायक गौरीशंकर वर्मा। उरई के मुस्लिम बाहुल्य इलाके बजरिया का किया निरीक्षण। पेयजल की गंभीर समस्या का मौके पर निस्तारण के दिए निर्देश। सीतापुर में तहसीलदार का ऑपरेशन बुलडोजर। घंटाघर से जामा मस्जिद रोड पर मचा हड़कंप। अवैध नालों पर अतिक्रमण ढहाया। श्रावस्ती में बिनगा नगर पालिका में बड़ा उलटफेर। राज्यपाल के आदेश पर चेयरमैन इरफान अहमद पद से बर्खास्त। एलजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक की शिकायत पर कार्रवाई। बिजनौर में 8 माह की गर्भवती पत्नी को ग्राम प्रधान ने दिया तलाक की दूसरी शादी रुकवाने पहुंचे गर्भवती महिला ने पति और अन्य ससुराल वालों पर मारपीट का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। श्रावस्ती के बिनगा नगर पालिका में बड़ा हड़कंप मच गया। राज्यपाल के आदेश पर चेयरमैन इरफान अहमद को पद से बर्खास्त कर दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें विकास कार्यों में अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप साबित हुए। तत्कालीन डीएम अजय द्विवेदी की जांच रिपोर्ट में शिकायतें सही पाई गई। मनोज पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चेयरमैन पर कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल ईओ पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस मामले में नगरपालिका में विकास के नाम पर हुए कथित करोड़ों के घोटाले और अधिकारियों की मिलीभगत पर भी अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा है कि नगर पालिका परिषद भिनगा के अंतर्गत जो अभी ये भ्रष्टाचार हुआ है, 2 वर्षों का मेरा असल में संघर्ष है और मैं जिला अधिकारी जनपद श्रावस्ती से लेकर के महामहिम राज्यपाल तक मैंने असल में पत्राचार किया, जिस पर शासन ने महामहिम राज्यपाल ने जांच की, संतुति असल में करते हुए, पुष्टि असल में करते हुए भ्रष्टाचार की। उन्होंने जो है तत्काल प्रभाव से नगर पालिका अध्यक्ष को असल में भ्रष्टाचार किया हुआ है। लेकिन इस पर मैं कहना चाहता हूं कि अभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भिनगा जो ये भी असल में जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई असल में कब तक होगी। ये प्रशासन की कहीं ना कहीं चाल है जो ईओ को बचाया गया है, इसलिए कि अध्यक्ष और ईओ एक दोनों पहलू हैं। और ये जांच जो हुई है एक तरीके से देखा जाए पक्षीय जांच करा के हुआ है, उसमें ईओ भी होना चाहिए, उनका भी कहीं ना कहीं जिक्र आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष जी कह रहे थे कि डूडा में अभी 5-6 करोड़ का काम हुआ है, जो फर्जी जेल ला करके नियुक्त करके उसको काम को इधर उधर करके पैसा ड्रा कर लिया गया है। और अब खबर बिजनौर से है, जहां बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव इनायतपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां ग्राम प्रधान ने अपनी 8 माह की गर्भवती पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। जानकारी के अनुसार जब गर्भवती पत्नी पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए पहुंची तो ससुराल पक्ष ने उसके साथ में मारपीट की। पीड़िता ने ग्राम प्रधान, पति और अन्य पर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब खबर सीतापुर से है, जहां प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आर पार की कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर तहसीलदार के नेतृत्व में शहर के सबसे व्यस्त घंटाघर से जामा मस्जिद रोड तक बुलडोजर ने अवैध कब्जों को मिनटों में जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई जिन्होंने सरकारी नालों पर अतिक्रमण कर जल निकासी बाधित कर रखी थी और सड़कों पर गंदगी फैला रखी थी। प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि ना तो नाला बचेगा और ना ही अवैध कब्जा। बुलडोजर ने दुकानों के आगे बने अवैध रैंप, सीढ़ियों और शेड को भी ढहा दिया, जिसके बाद में कुछ कब्जेदारों ने खुद ही कब्जा हटाना शुरू कर दिया और लंबे समय से जाम नालों को मुक्त कराया गया। उन्नाव जिले में मोरावा बिहार बक्सर मार्ग पर बिहार थाना क्षेत्र के मौलाना गांव के पास तेज रफ्तार लोडर की टक्कर से बाइक सवार 3 भाइयों की मौत हो गई। हादसे के बाद में चालक फरार है और मोरावा थाना क्षेत्र के बखतखेड़ा गांव निवासी अरुण कुमार, छोटे भाई सचिन और छोटू के साथ में बाइक से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए मंगलवार रात 9:30 बजे घर से निकले थे। बिहार बक्सर मार्ग पर मिलना गांव के पास रात करीब 1 बजे तेज रफ्तार लोडर एक बाइक से टक्कर के बाद में
खंती में जाकर के पलट गया। हादसे में 3 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और वहां से निकल रहे राहगीरों ने तीनों भाइयों को एक जगह लहूलुहान हालत में पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। बिहार थाना अध्यक्ष ने तीनों को सुमेरपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, 2 को मृत घोषित कर दिया तीनों में से, और अरुण की गर्दन लगभग 50% कटी होने से उसे जिला अस्पताल कानपुर रेफर किया गया। रास्ते में उसकी भी मौत हो गई और अन्य दोनों भाइयों के चेहरे अधिक खराब होने से पुलिस काफी देर तक पहचान नहीं करा पाई। देर रात पहचान के बाद में परिजनों को इस पूरे घटनाक्रम की सूचना दी गई। दर्शन करने जा रहे थे चंदिका माँ के, 9 बजे निकले, 9:30 बजे का एक्सीडेंट, एक लोडर आया सामने से, बस मार दिया मोटरसाइकिल से। बिहार थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव के ग्राम बिहार के अंतर्गत हाईवे बाईपास में एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर यूपी 35 BQ 3849 तथा महिंद्रा पिकअप यूपी 35 BT 5383 में टक्कर हो जाने के कारण 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें तत्परतापूर्वक सुमेरपुर PSC में लाया गया। डॉक्टर द्वारा 2 घायल व्यक्तियों सचिन उम्र करीब 26 वर्ष तथा छोटू उम्र करीब 18 वर्ष, पुत्रगण रघुनाथ निवासी बकतखेड़ा थाना मौरावा जनपद उन्नाव को मृत घोषित कर दिया गया। तीसरे व्यक्ति अरुण पुत्र रघुनाथ को हाईलाइट अस्पताल कानपुर में दौरान इलाज मृत। उन्नाव के शुक्लागंज गंगा तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं ने दान दक्षिणा कर पुण्य कमाया और गंगा के निर्मल जल का महत्व बताया। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया और भगवान शिव ने त्रिपुरासुर वध किया। वहीं गुरु नानक का जन्म भी इसी दिन हुआ। श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे का जयकारा लगाते हुए सूर्य को अर्घ दिया और सुख और समृद्धि की कामना भी की। पालिका प्रशासन ने घाटों पर साफ सफाई, कपड़े बदलने की व्यवस्था भी की और जबकि पुलिस और गोताखोरों की टीम सुरक्षा सुनिश्चित करने में तैनात रही। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां चुनार रेलवे स्टेशन पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भारी भीड़ के बीच में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 6 महिलाओं की मौत हो गई। चौपन इलाहाबाद पैसेंजर ट्रेन का प्लेटफॉर्म अचानक बदलकर 5 नंबर की जगह 4 नंबर पर लगा दिया गया, जिससे महिलाएं रेलवे ट्रैक पर उतर गई और दूसरी पटरी से आ रही कालका हावड़ा मेल ट्रेन के चपेट में आ गई। घटना के बाद में मौके पर अधिकारी पहुंचे, लेकिन स्टेशन पर भारी भीड़ थी। सुरक्षा की कमी के कारण नियंत्रण नहीं हो सका। स्थानीय लोगों ने डीएम को बताया कि फुट ओवर ब्रिज की दूरी और स्टेशन की लापरवाही इस हादसे की मुख्य वजह है। नहीं, यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी, आप भी देख सकते हैं लगातार पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन कुछ जो यहाँ पे जो एक बहुत दुखद दुर्घटना रही उसमें ये रहा कि कुछ महिलाएं वो ट्रेन में प्लेटफॉर्म की बजाय जो अपोजिट साइड है उस साइड उतर गईं और जैसा कि भी आपने जिलाधिकारी भूजे को सुना कि जो ट्रैक पर फिर अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेन आई उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई और निश्चित रूप से इसकी जाँच होगी और अगर कोई कमी पाई जाएगी तो इस पर एक्शन। और अब खबर जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र से है, जहां तिलक नगर इलाके में दबंगों की दबंगई सामने आई, जहां दुकान पर समोसा खा रहे एक युवक को ईंट पत्थर से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। की जनता की समस्याओं को नजदीक से जानने और उनके समाधान की दिशा में कदम उठाने के उद्देश्य से उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा बुधवार को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बजरिया मह करीब 5 किलोमीटर तक पैदल भ्रमण कर जन समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पेयजल आपूर्ति के सामने आई। लोगों ने विधायक से बताया कि मोहल्ले में कई दिनों से पानी की किल्लत बनी हुई है और इस पर विधायक ने मौके पर ही जल संस्थान के अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिए कि समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पानी मिल सके। और अब खबर गोरखपुर से है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गोला कस्बे के पक्के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही हजारों लोग
सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए हुए हैं और गोताखोरों की टीम नदी में तैनात है और नगर पंचायत में साफ सफाई, रोशनी की भी विशेष व्यवस्था की गई है। घाटों पर दूर दूर से आए श्रद्धालु जय जयकार और भक्ति गीतों के बीच में धार्मिक अनुष्ठान भी कर रहे हैं और स्थानीय मान्यता है कि इस दिन सरयू में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब खबर उन्नाव से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ऐतिहासिक भगवंत नगर का हटिया मेला भी अपने भव्य स्वरूप में शुरू हो गया। नगर पंचायत अध्यक्ष आशीष शुक्ला उर्फ रिंकू ने स्थल का निरीक्षण किया। मेले के साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, सुरक्षा और पार्किंग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही छोटी मोटी कमियों को मौके पर सुधारने के निर्देश दिए। करीब 20 दिनों तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से व्यापारी, श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं और मेले में लोक संस्कृति, व्यापार और मनोरंजन के साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही स्थानीय कारीगरों के स्टॉल और पारंपरिक झूले भी लगाए गए। स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात के लिए विशेष इंतजाम किए गए। अध्यक्ष ने मेले की देखभाल के लिए 2 मेला प्रभारियों की नियुक्ति की। मेरी नगर पंचायत भगवंत नगर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हटिया मेला का आयोजन होता है। 50 वर्षों से हो रहा है आयोजन और इस हटिया मेला के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी नगर पंचायत द्वारा निभाई जाती है। वहाँ की सफाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्थाएं, अन्य व्यवस्थाएं सब नगर पंचायत द्वारा आयोजित की जाती हैं और इस मेले में क्षेत्र से हजारों की संख्या में दर्शन घूमने लोग आते हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं कार्तिक पूर्णिमा की और सबसे अनुरोध करता हूं कि शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाएं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में महाभारत काल से चली आ रही दीपदान परंपरा का निर्वहन मंगलवार को श्रद्धालुओं की मौजूदगी में हुआ। कार्तिक गंगा स्नान से एक दिन पूर्व चतुर्थी को यहां दूर दूर से आए श्रद्धालु अपने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करते हैं और सूर्यास्त होते ही घाट पर दीपदान का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। इस मौके पर पिंडदान, लौंग, बताशे, बांस की चटाई और दीपक, घी जैसी पूजा सामग्री का प्रयोग हुआ। श्रद्धालुओं ने दियों की रोशनी में गंगा घाट को जगमगाते हुए देखा, जिससे घाट की छटा अद्भुत नजर आई। इस अवसर पर ब्राह्मण मौजूद रहे और घाट पर विशेष सुरक्षा की भी व्यवस्थाएं की गई थी। इस परंपरा की शुरुआत महाभारत के युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए हुआ और भगवान श्री कृष्ण द्वारा चतुर्दशी को दीपदान से इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। महाभारत काल में कृष्ण जी ने उनकी आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर दीपदान किया था। किनकी आत्माओं की शांति के लिए? जो युद्ध में मारे गए थे उनकी आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर दीपदान किया था। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। ये दीपदान इसलिए किया जाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने हमें बताया कि महाभारत में जो पांडवों का युद्ध हुआ था उसमें वो जो उनकी मृत्यु हुई थी उसके वजह उसी। उन्नाव में मत्स्य पालन मंत्री और निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी, सपा या बसपा कुछ भी बोले उसका उल्टा ही होता है और मंत्री ने आरोप लगाया कि ये दल हमेशा दूसरों को उखाड़ने की बात करते हैं लेकिन अंत में खुद ही उखड़ जाते हैं। मंत्री संजय निषाद ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि निषाद समाज की मांग अनुसूचित जाति में शामिल होने की नहीं बल्कि पहले से स्वीकृत प्रमाण पत्र जारी होने की है। उन्होंने जोर दिया कि उनकी मांगे हमेशा संविधान की मर्यादा में रहकर के उठाई गई है। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुख्यात AK-47 और रेड गैंग पर शिकंजा कसते हुए 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 बाल अपराधी पुलिस अभिरक्षा में है। एसओ अरुण सिंह की अगुवाई में यह कार्रवाई हुई, जिससे पहले जेल गए 8 सदस्यों समेत अब तक गैंग के 21 लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ये गैंग इलाके में वसूली, दबंगई और मारपीट जैसी घटनाओं में शामिल था। छठ पूजा के दिन अकटहुआ गांव में गैंग के हमलावरों ने 2 छात्रों को पीटा, फायरिंग कर इलाके में दहशत भी फैला दी और पुलिस ने हत्या की कोशिश, बलवा और
अन्य मामलों में 15 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि लगातार निगरानी के बाद में कार्रवाई की गई और अग्रिम कानूनी कार्रवाई चल रही है, जिससे अब पीपीगंज और आसपास के इलाके में शांति फिर से लौट आई है। कुछ दिनों पहले एक प्रकरण सामने आया था जिसमें AK-47 नामक एक गैंग द्वारा काफ़ी लोगों को परेशान किया गया, तो मारपीट की गई थी। इसमें कल तक 18 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। उसी क्रम में 3 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम सनी कनौजिया, बाल किशोर एवं सचिन यादव है। तो इस प्रकार टोटल अभी तक 21 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, सुनिश्चित कर रही है कोई भी ऐसा गैंग मेंबर जो इस गैंग से अपने को जुड़ा मानता था वो नहीं छूटेगा, और हम सुनिश्चित करेंगे इनकी सक्सेस है। अगर दिखा